बीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैला विनाश अब शांत हो गया था, लेकिन उस युद्ध की पीड़ा अभी भी हस्तिनापुर के लोगों के हृदय में जीवित थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। पांडवों ने धर्म की स्थापना तो कर दी थी, परंतु युद्ध में अपने ही स्वजनों को खोने का दुख उन्हें भीतर से तोड़ चुका था। ऐसे समय में महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी, ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके और समस्त आर्यावर्त में धर्म का संदेश फैल सके। अश्वमेध यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह किसी राजा की शक्ति, प्रतिष्ठा और साम्राज्य की घोषणा भी माना जाता था। इस यज्ञ के लिए एक विशेष अश्व को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। जिस राज्य का राजा उस घोड़े को रोक देता, उसे पांडवों की सेना से युद्ध करना पड़ता। इस महत्वपूर्ण दायित्व की रक्षा के लिए अर्जुन को चुना गया, लेकिन इस यज्ञ की सफलता में भीमसेन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। भीम केवल बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति और साहस का प्रतीक थे। यज्ञ की तैयारियों से लेकर राज्य की सुरक्षा तक हर महत्वपूर्ण कार्य में भीम पूरी निष्ठा से लगे हुए थे। हस्तिनापुर में आने वाले हजारों ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। उनकी उपस्थिति से पूरे राज्य में अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। जब अश्व विभिन्न राज्यों में घूम रहा था, तब कई ऐसे राजा भी थे जो अब भी पांडवों से शत्रुता रखते थे। वे अवसर मिलते ही विद्रोह करना चाहते थे। ऐसे समय में भीम ने हस्तिनापुर की सीमाओं की रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ राज्य को हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखा। उनके नाम मात्र से ही विरोधी राजाओं के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। कहा जाता है कि यज्ञ के दौरान अनेक स्थानों पर अशांति फैलाने के प्रयास हुए, लेकिन भीम ने अपने अद्भुत पराक्रम और बुद्धिमत्ता से हर संकट को समाप्त कर दिया। वे जानते थे कि यह केवल एक यज्ञ नहीं, बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर के शासन की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसलिए उन्होंने तन मन से इस कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान भीम का एक और विशेष रूप देखने को मिला। महाभारत युद्ध में उन्होंने अपने क्रोध और प्रतिशोध का परिचय दिया था, लेकिन अब वे एक जिम्मेदार संरक्षक और धर्म के रक्षक के रूप में दिखाई दिए। युद्ध के बाद उनके स्वभाव में गंभीरता और धैर्य आ चुका था। वे हर निर्णय सोच समझकर लेते और अपने भाइयों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। जब अर्जुन अश्व के साथ दूर दूर के राज्यों में युद्ध कर रहे थे, तब हस्तिनापुर की व्यवस्था पूरी तरह भीम के हाथों में थी। उन्होंने न केवल राजकोष और सेना का प्रबंधन संभाला, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यज्ञ में आने वाले किसी भी अतिथि को कोई कष्ट न हो। उनकी शक्ति के साथ साथ उनका नेतृत्व कौशल भी इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंततः लंबे समय के बाद अश्व पुनः हस्तिनापुर लौट आया और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। समस्त आर्यावर्त में युधिष्ठिर के धर्मपूर्ण शासन की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इस सफलता के पीछे अर्जुन के पराक्रम के साथ साथ भीम की अटूट निष्ठा, साहस और सुरक्षा व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान था। अश्वमेध यज्ञ में भीम की भूमिका हमें ये सिखाती है कि सच्चा वीर केवल युद्ध भूमि में ही महान नहीं होता, बल्कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी उसका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। महाबली भीम ने इस यज्ञ के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपयोग धर्म और समाज की रक्षा के लिए होना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग में भीम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्मराज के सबसे भरोसेमंद रक्षक और पूरे राज्य की शक्ति के आधार के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी यही निष्ठा और समर्पण उन्हें महाभारत के महानतम वीरों में स्थान दिलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।